अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिलायबल वर्ल्ड और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, सियालकोट वाक़े के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपसे शेयर करनी है, जो कि शायद दूसरे मीडिया ग्रुप जो हैं वो शेयर ना कर रहे हूं, क्योंकि सवालात बहुत सारे थे और जवाब सिर्फ ये था कि जनाब एक शख्स को गुस्ताखी की पादाश में या मुबैना तौर पर यह समझा गया कि ये गुस्ताख है और उसको जो है मार दिया गया है। लेकिन इन सवालात में जो है, एक तो सवाल ये था कि वो शख्स जिसको मारा गया है उसका मज़हब क्या था, वो शख्स जिसको मारा गया है उसका ओहदा क्या था, और ये सारा कुछ आनन फानन हुआ या इसके पीछे वर्किंग चल रही थी, और इतनी नफरत बढ़ी कैसे। इन सारे सवालात का दोस्तों जो जवाबात है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और बाद में फ़ैसला आप कर लीजिएगा कि ये गुस्ताखी थी या नहीं थी, और हम किस तरफ जा रहे हैं और हम क्या कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ। देखें, प्रांता कुमारा जो है वो फैक्ट्री में प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पे थे, और इनका जो मज़हब दोस्तों, कुछ मीडिया जो है इस हवाले से रंग दे रहा है कि शायद वो हिंदू थे या ईसाई थे। तो इनका जो मज़हब है वो था बुद्ध मत। ना तो ये ईसाई थे और ना ही ये हिंदू थे। और कुछ मीडिया जो है हमारे यहाँ पड़ोसी मुल्क में जो है कुछ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो वो इसको हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे अच्छे अच्छे लोग भी हैं दोस्तों, वहाँ पे रवेश कुमार भी हैं, संदीप चौधरी भी हैं, लेकिन जो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत करते हैं तो वो हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये जो है ये बुद्ध मत जो मज़हब है उसको मानने वाले थे। जहाँ तक बात है दोस्तों कि इस जो है फैक्ट्री में इसके खिलाफ अचानक ये सारा कुछ हुआ है या कुछ दिनों से इनके खिलाफ लावा पक रहा था। तो देखिए, 2-3 दिन से फैक्ट्री के अंदर दोस्तों काम चल रहा था सफाई सुथराई के हवाले से, चूँकि ऑडिट वगैरह भी होते हैं या कोई विजिट भी होता है, तो उस हवाले से जो है काम चल रहा था, साथ साथ पेंट का काम भी चल रहा था। अब उस वक़्त क्या हुआ है, देखें, कहा यह जाता है कि ये बंदा जो है ये काफ़ी सख्त तबीयत का हामिल इंसान था, और जो अपना काम है वो काफ़ी सख्ती से लेता था। जो वर्कर थे उनके अंदर ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। लोग वहाँ पे जो काम करते थे वो इसको ज़्यादा मोहब्बत की नज़र से नहीं देखते थे, और उसकी वजह यही थी कि ये तबीयत के एतबार से काफ़ी सख्त थे। अब वहाँ पे जब ये सारा दोस्तों काम चल रहा था, तो इसने जो है उनसे साफ ज़ाहिर बातचीत चल रही थी, तो ये मुतमिन नहीं था काम के एतबार से। इसने वहाँ पे कहा यह जाता है, जो फील्ड पे लोग थे या मकामी लोग हैं या ऐनी शायदीन हैं, वो ये कहते हैं कि इसने वहाँ पे गुस्से में आकर चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू की हैं। और ये जो 2 लोग थे ये वहीं पे मौजूद थे, ये जो 2 लड़के हैं जिन्होंने बाद में बड़ी आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और बताया भी है कि हमने ये कर दिया है तो वो कर दिया है। तो वहाँ पे जो है इस बंदे ने जब चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू की हैं और फिर ये इसने आगे चलना शुरू किया, तो सामने पोस्टर लगा हुआ था, और पोस्टर जो था वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम कहते हैं कि एलिजली उनका नाम जो है एलिजली लिखा हुआ था। तो इस बंदे ने जो है उसको जो है गुस्से में था, तो इसने वो पोस्टर पकड़ा है, और कहते ये हैं मुबैना तौर पर कि उसको इसने शहीद करके फेंक दिया है या फाड़ के फेंक दिया है। अब ये दोनों जो लोग थे ये उसके पीछे जो है इन्होंने चलना शुरू किया है, और इन्होंने उन्हें कहा है कि ये तूने क्या कर दिया। तो वो भागा है अपने दफ्तर की तरफ, ऑफिस की तरफ, और फिर इन्होंने बाकी फैक्ट्री वालों से बात की है। यूं जो है ये सारा जो है पूरे का पूरा जो स्टाफ था, और फिर जैसे जैसे बाहर जो है कुछ फ़ोन चले गए, क्योंकि लोग वहाँ पे ये बंदा पॉपुलर था नहीं, तो जिस जिस तरह से वहाँ पे वर्कर थे उन्होंने कॉल्स करना शुरू की हैं। तो फिर एक जत्था दोस्तों इकट्ठा हुआ है, और उन्होंने जाकर इस शख्स को पकड़ा है, पहले मारना शुरू किया है, और उसके बाद कहते ये हैं कि ये रेस्क्यू वाले भी यही कहते हैं कि वहाँ से जब ये बाहर लाए हैं तो आलमोस्ट जो है वो जा चुका था, उसकी जो बॉडी थी वो डेड हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से किया गया है, जो बर्ता बरती गई है, उसके लिए दोस्तों लफ्ज़ नहीं है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं और किस तरह की हमने एक कौम पैदा की है। देखें, कहा यह जाता है कि
प्यारे आका के दौर में भी एक मस्जिद की बेहुरमती हुई, कमी पेशी अल्लाह पाक माफ़ करे। कहते हैं कि किसी ने वहाँ पे पेशाब कर दिया तो सहाबा जो थे वो गुस्से में आए, लेकिन आका ने फरमाया कि नहीं, कुछ ना कहो, क्योंकि उसको पता नहीं है, वो इस चीज़ के बारे में जानता नहीं है। लेकिन हम जो हैं, हम लोगों को मारते भी हैं और उनकी लाशें भी जला देते हैं। तो फैसला दोस्तों आपने करना है कि इसमें वो शख्स कितना गलत था और हम फिर क्या कर गुजरे हैं। बहरहाल ये थी पूरी तफसील, अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।